जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम एक सत्य घटना का वर्णन करने जा रहे हैं। यह घटना कोई पुराणों की नहीं है, ग्रंथों की नहीं है, कानों सुनी नहीं है, आप बीती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बीती घटना आप क्यों सुनाने जा रहे हैं। ये सुनाने इसलिए जा रहा हूं कि इसमें मेरा बचपना है और भोले बाबा का साक्षात चमत्कार है। कुछ दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि कोई मनगढ़ंत कहानी लेके आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज जो भी घटना बताने जा रहा हूं भोले बाबा के चमत्कार की, ये अक्षरशः सत्य घटना है और आप बीती घटना है। मैं अपने इष्ट की सौगंध खा करके ये बोल रहा हूं कि अक्षरशः सत्य घटना है। कोई प्रसिद्धि पाने की चाह में ये कहानी नहीं बता रहा हूं। ये घटना, वैसे तो मेरा इस समय वर्तमान में निवास कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मेरा जन्म उन्नाव जनपद के सिकंदरपुर करण ग्राम में हुआ था, जो कि उन्नाव रायबरेली मार्ग पर उन्नाव शहर से 21 किलोमीटर दूरी पे रोडही के किनारे है। संयोग से कि मेरा आवास, मेरा घर भी रोड से मुश्किल से 25-30 कदम पे था। रोड से सटा हुआ विद्यालय, विद्यालय के पीछे मेरा घर। तो रोड के बाईं तरफ मेरा निवास और रोड के दाहिनी तरफ 25-30 कदम की दूरी पे शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर, जिसको हम लोग कहते थे महादेवन। अपने गांव की भाषा में चलो चले महादेवन चले। महादेवन का मतलब है कि महादेव बाबा। छोटा सा शिवलिंग, छोटे से सामने नंदी और बगल में एक कुआं। उस समय हमारी उम्र रही होगी मुश्किल से 6-7 साल की। सन 71-72 की घटना होगी या 70-71 की हो। गांव का समय, आज का तो 5 साल का बच्चा भी बहुत समझदार होता है, लेकिन उस समय वो भी गांव में जन्म, गांव का माहौल, जब केवल पोस्ट कार्ड का ज़माना होता था। गांव में किसी एक के घर में रेडियो होता था, लोग जाके वहीं इकट्ठे होते थे बीबीसी लंदन के समाचार सुनने के लिए। उस समय की बात है। मैं और मेरा बड़ा भाई, जो कि आज भी गांव में घर में रहते हैं, मुझसे 4 साल बड़े हैं, खेलते खेलते शंकर जी के मंदिर में पहुंचे और वहीं पे जो है हम लोग मंदिर में खेल रहे थे। तो हम ही ने पूछा कि ये क्या है। शिवलिंग की ओर इशारा करके अपने भाई से पूछा कि ये क्या है। हम नहीं जानते थे कि शंकर जी क्या होता है, शिवलिंग क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है। उस समय के सन 71-72 की गांव के हम ग्रामीण बच्चे। तो मेरे भाई ने कहा कि ये शंकर जी हैं। हमने कहा शंकर जी वंकर जी नहीं है, ये तो पत्थर रखा है। तो कहला नहीं मानत हो तो भला 4 लाते मार के देखो। ये हम अपने गांव की भाषा बोल गए कि अगर नहीं मानती हो तो भला 4 लाते मार के देखो, तुम सीढ़ी नहीं उतर पाई हो। मतलब अगर विश्वास नहीं है तो 4 लाते मार के देखो, सीढ़ी मंदिर की नहीं उतर पाओगे। मैं अबोध बालक, मैंने भी दाहिने पैर की 4 लाते धीरे धीरे छुआ दी शिवलिंग पे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं मंदिर से नहीं उतर पाया और मेरे दाहिने पैर के तलुए से खून की धारा बहने लगी। ना तो मुझे कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं, और ना तो कोई पैर में तलुए में चीरा, कोई निशान, कुछ नहीं, केवल खून बह रहा है। मैं रोता हुआ, मेरा भाई भी रोता हुआ दौड़ के सामने घर गए, अम्मा से बताया और रास्ते में जो गोबर और मिट्टी थी सब उस पैर में सानते हुए गए, क्योंकि खून बहता हुआ घर तक गया।
अम्मा ने कहा कि अरे जल्दी जाओ, एक बाल्टी पानी जो है भोले बाबा पे चढ़ाओ। उस समय कुएं का ज़माना था, हैंडपंप वगैरह होते नहीं थे, वाटर सप्लाई होती नहीं थी। कुएं से हम लोग पानी भरते थे, पूरा मोहल्ला भरता था। छोटी सी बाल्टी ली जो हम खींच सकें, रस्सी ली और दौड़ के कुएं पे गए। एक बाल्टी पानी खींचा और सर से अपने ऊपर डाला, दूसरी बाल्टी पानी खींचा और वैसे ही चड्ढी पहने हुए नंगे बदन लथपथ गए भोले बाबा पे, पूरी बाल्टी जल चढ़ा दिया। और चमत्कार भोले बाबा का कि मेरे तलवे से खून बहना स्वतः बंद हो गया। खून के निशान तो थे मंदिर से लेके घर तक, लेकिन जैसे ही हमने भोले बाबा पे एक बाल्टी जल चढ़ाया तो स्वतः खून बहना बंद हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं तो अबोध बालक था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शंकर जी क्या होते हैं, शिवलिंग क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है। तो फिर मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी? उसके पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। तो हम ये बताने जा रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ। मैं तो अबोध बालक था, अबोध बालक था। मैंने शंकर जी समझ के 4 लातें नहीं मारी, तभी तो मुझे कोई शारीरिक पीड़ा नहीं हुई, मेरे कष्ट नहीं हुआ, मेरे तलवे में कहीं चीरा नहीं नजर आया, केवल खून बह रहा था। अगर भोले बाबा मेरे साथ ऐसा ना करते तो मेरे बड़े भाई का विश्वास टूट जाता, और भगवान कभी अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, महादेव बाबा की जय। परमात्मा कभी भी अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते हैं। अगर उस दिन मेरे साथ ये घटना ना होती तो मेरे बड़े भाई का उस शिवलिंग के प्रति विश्वास टूट जाता, विश्वास उठ जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई कही है कि जय ही का जय ही पर सत्य स्नेहु, जय ही का जय ही पर सत्य स्नेहु, उतहि का मिलहि न कछु संदेहु। जिसने जिस पर सच्चा स्नेह कर लिया, सच्चा विश्वास कर लिया, कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं है, सब कुछ उसे प्राप्त होता है। अगर मेरे सिकंदरपुर करण ग्राम का इस समय कोई भी दर्शक या मेरा कोई हमजोली ये वीडियो देख रहा हो तो वो मेरे घर जाकर मेरे बड़े भाई से इस घटना की पुष्टि भी कर सकता है। तो ये सच्ची घटना बताने का उद्देश्य मेरा केवल इतना था कि मेरे प्रिय दर्शकों, भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भोले बाबा भावी जो विधि का विधान है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसके कारण हम पीड़ित हैं, ये भी भोले बाबा मिटा देंगे। भावी मेट सके त्रिपुरारी, हम भोले बाबा की शरण में चले जाएं। और सौभाग्य है कि ये वीडियो उस समय बन रहा है जब सावन का महीना है, और उसमें भी पुरुषोत्तम मास का महीना है, जिसमें पूजा करने से, भगवत शरण में जाने से अनेकों गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। आप बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, कौड़ा, दूध, दही, शहद छोड़ दीजिए। आप केवल 1 लोटा जल भोले बाबा पे चढ़ाइए, लेकिन ये समझ करके कोई भी शिवलिंग हो, आपके घर के पास में हो, मोहल्ले में हो, कहीं भी हो, वो शिवलिंग आपकी आस्था उस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित कर देगी। आपकी आस्था, आपका विश्वास वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बन जाएगा। और भोले बाबा जीवन में, अरे
जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ आपके हाथों में, मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं स्वीकार तुम्हारे हाथों में। भोले बाबा को अर्पण कर दो, चढ़ा दो एक बाल्टी जल, चढ़ा दो एक लोटा जल और अपने मत्थे को शिवलिंग पे रख दो कि हे नाथ, फिर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि हम शिवलिंग पे जल चढ़ा के भी आ रहे हैं और उसके बाद भी मेरे मन में घटना दुर्घटना के लिए शंका भरी है। नहीं, प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। प्यासा कौन होता है? भक्त। कुआं कौन है? भगवान। अरे परमात्मा खुद ही चिंता करने लगेगा। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको क्या कहते हैं? आशुतोष। आशु का मतलब शीघ्र और तोष का मतलब प्रसन्न होने वाला। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे नाथ, हे महादेव, हे देवाधिदेव महादेव, मैं दीन हूं, मैं पतित हूं, मुझे स्वीकार करो, मेरी दीनता को नष्ट करो। पूरा विश्वास करिए भोले बाबा ये जीवन स्वर्ग सा बना देंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करिएगा और आगे जो भी आपका सर्किल है उसमें फॉरवर्ड अवश्य करिएगा। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।